हेलो फ्रेंड्स, देखिए 11 जनवरी 2022 11 जनवरी 2022 को साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है एमसीडी के हेडक्वार्टर्स के द्वारा ये नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस इशू किया गया है, जिसका नंबर ये आपके सामने है। और ये रिगार्डिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एसएसए के थ्रू रिक्रूटमेंट निकली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये निकली हैं, मंथली इसकी सैलरी होगी और ये एसएसए से निकाली है, सर्व शिक्षा अभियान है। इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। आइए हम इस पब्लिक सर्कुलर को आराम से पढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एमसीडी अंडर द सैलरी हेड ऑफ समग्र शिक्षा अभियान एसएसए। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाली गई हैं नर्सरी टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट है साउथ एमसीडी और ये रहने वाला है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ओनली फीमेल एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 एंड डिग्री और डिप्लोमा 2 years इन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। देखिए, जिस भी फीमेल कैंडिडेट ने, ये साफ तौर से यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई हैं। यहाँ पर फीमेल ही एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2 और एक डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी कर रखा हो उन्होंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन एमसीडी वेबसाइट www.mcdonlinegovernment.in बाय 38 जनवरी 2022। आप बाई 31 जनवरी 2022 तक इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट आपको गिवन है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो 31 जनवरी 2022 तक ये पोर्टल जो दिया हुआ है यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। देखिए, ये जो वेबसाइट है इसका पोर्टल मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक को प्राप्त कर लीजिएगा। कैंडिडेट नीड टू अपलोड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 2 year डिग्री और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर EWS, SC ST OBC एंड PH कैटेगरीज एज द केस में बी फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर। देखिए, आपको जो भी अपना 10, 12 डिप्लोमा और यदि कैटेगरी से आप किसी से बिलोंग करते हैं वो सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। इन केस नो कैटेगरी क्राइटेरिया इज अपलोडेड दे विल बी कंसिडर एज जर्नल। देखिए, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने फॉर्म में वो मेंशन नहीं किया, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही एप्लीकेंट माना जाएगा। इनके इनकम्प्लीट जो फॉर्म होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको ऊपर ही बता दिया है, सीनियर सेकेंडरी एंड 2 year डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए और 2 year का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, एज जो रहेगी आपकी 18 से 30 साल, 18 to 30 years। और जो ये कंसीडर की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक आप 30 साल से कम होने चाहिए, 30 से ऊपर नहीं होने चाहिए। और एज रिलैक्सेशन SC ST OBC और PH जो भी हैं उनको मिलेगा एज पर DOPT। जो भी हमारे रूल्स हैं, RR हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। रेमुनरेशन जो रहेगा फिक्स सैलरी रहेगी, जो सबसे अच्छी बात है। देखिए, गेस्ट टीचर्स के मैटर में पर डे रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जाता है, मगर यहाँ पर आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी दिया जाएगा जो कि रहने वाला है 35,400 पर मंथ। और ये एसएसए के सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी।
अच्छी सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी है। जो क्राइटेरिया रहने वाला है सिलेक्शन का, वो सेकेंडरी के 25 मार्क्स लगेंगे, सीनियर सेकेंडरी के 45 मार्क्स लगेंगे और डिग्री और डिप्लोमा के 30। टोटल ये आपका जो रहने वाला है 100, यानी कि आपके जितनी भी परसेंटेज है उसका 25% लगेगा 10वीं के लेवल पर, 12वीं के लेवल पे 45% जितने भी मार्क्स हैं, और जो डिप्लोमा के होंगे उनका 30%। ओवरऑल जो मेरिट बनेगी फिर उसके बाद ये आपको मेरिट बना दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेंट का जो फॉर्म है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये, जबकि आपको ये सिर्फ और सिर्फ भरना है ऑनलाइन मोड पर। ऑफलाइन किसी भी तरह का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपको एक डेमो दे रखा है कि भाई आपको किस प्रकार अपना फॉर्म भरना है। तो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। ये जो एप्लीकेशन नंबर और सब कुछ है ये आपको गिवन होगा वहाँ पर। जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको अपने नाम से भरना है, मेटर शादीशुदा हैं वो मेंशन करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट एज ऑन 1/1/2022 को जितने साल, मंथ और डेज के होंगे यहाँ एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है, कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कैटेगरी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर कैटेगरी से कांटेक्ट करते हैं तो कैटेगरी भी आपको सबमिट करनी है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। पूरा का पर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आना है। सबसे पहले सेकेंडरी एग्ज़ाम के मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, कितने आपने ऑब्टेन करे, क्या परसेंटेज रही, पासिंग ईयर क्या था और बोर्ड क्या था। यही सेम सीनियर सेकेंडरी में रहना है। मैक्सिमम मार्क्स, मार्क ऑब्टेन, परसेंटेज कितनी रही, किस ईयर में पास आउट हुए और बोर्ड या यूनिवर्सिटी। और सेम डिप्लोमा का मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आपको कितने मिले, कितनी परसेंटेज रही, पासिंग ईयर क्या था और बोर्ड आपने कहाँ से डिप्लोमा अपना किया है। अंडरटेकिंग आपको क्या देनी है इसको भी देख लीजिए। आई हेयर बाय सोलमैनी affirm and declare that all the information as given above are correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or concealed at any time, I will be liable to cancellation my candidature, engagement and any other action under the law. यदि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको ये रिटर्न में सबमिट कराना है कि आपके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, आप उसकी अनुमति दे रहे हैं और आपका कैंडिडेचर कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। आई हेयर बाय अफर्म दैट देयर इज नो पुलिस कोर्ट केस कंटेम्पलेटेड पेंडिंग अगेंस्ट मी। कोई भी ऐसा कोर्ट केस हमारे ऊपर नहीं चल रहा है, यह आपको देना पड़ेगा। सिग्नेचर वहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। आशा करता हूँ साथियों मेरे द्वारा ये आपको जो एनटीटी टीचर रिक्रूटमेंट जो कि अंडर है एसएसए के एमसीडी साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो पब्लिक नोटिस इशू किया गया है मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे की कोई भी रिक्रूटमेंट आती हैं उससे आपको समय पर अवगत कराया जा सके। यदि अब भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है या आपका कोई सवाल है तो वीडियो के इनबॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे।